13 जुलाई को जो योम शोहदा की छुट्टी कश्मीर के अंदर मनाई जाती थी, लेकिन साल 2019 के बाद वो छुट्टी जो है वो नहीं मिली और इस तरह से कैलेंडर से उसे बाहर कर दिया गया। और अब जो हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके हाथ में इस समय जम्मू कश्मीर का इक्तदार है, जो इस समय रूलिंग पार्टी है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने इजाजत तलब की है कि हमें इजाजत दी जाए 13 जुलाई को हम मज़ार शोहदा पर जाएंगे, उन्हें खराज अकीदत पेश करेंगे, वहां पर फातह ख्वानी जो है वो की जाएगी और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जो शहीद हुए हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाए, उन्हें याद किया जाए। आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे थे और उसके बाद जब इलेक्शन यहां पर हुए और इस बात का जिक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के अंदर किया गया था, उन्होंने कहा था कि यहां पर 13 जुलाई की छुट्टी को जो है वो बहाल किया जाएगा। यहां पर उसको कैलेंडर से बाहर किया गया है, लेकिन हम उसे जरूर इसके अंदर लाएंगे और सरकारी दिन के तौर पर, सरकारी छुट्टी के तौर पर इस दिन को जो है वो मनाया जाएगा। लेकिन आज नौबत यहां आई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक खत लिखना पड़ा है, जो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं अली मोहम्मद सागर, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक खत लिखा गया है डीएम को, जिसमें उन्होंने इजाजत तलब की है कि आप हमें परमिशन दीजिए और हमने उनने कुछ वक्त जो है वो मुख्तसर किया है ताकि हम वहां पर जाएं, उस मज़ार शोहदा पर हमें जाने की इजाजत मिले, हम वहां पर फातह ख्वानी करेंगे। आपको याद होगा कल की डेट में जो अपनी पार्टी के सरबरा अल्ताफ बुखारी हैं, उनकी जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी, उसके बाद उन्हें स्पीच भी दी। उसमें भी उन्होंने कहा कि हम सरकार से इसकी छुट्टी नहीं मांगते, बल्कि सरकारी तौर पर यह छुट्टी जो है वो मनाई जाए, क्योंकि अब आज 11 है, कल 12 और परसों 13, एतवार को छुट्टी है ही है, लेकिन इसको सरकारी तौर पर जो है इस छुट्टी को मनाया जाए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोग इसको सालों से मानते हैं, सालों से इस छुट्टी को जो है वो मनाया जाता है। लेकिन साल 2019 के बाद जहां यहां की खुसूसी हैसियत को खत्म किया गया, दफा 370 को तोड़ा गया, 35A को खत्म किया गया और उसके बाद यहां पे इसको जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया, मरकज के जेर इंतजाम यह इलाका पूरा चलने लगा और उसके बाद कहीं ना कहीं ये छुट्टी को जो है बाहर कर दिया गया। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कई सारे सवालों के कटघरे में जो है खड़ी हो रही है और इस पर जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती है, उनने कहा कि जब हमने असेंबली के अंदर इसकी आवाज उठाई, जब हमारी पार्टी के एमएलए ने 13 जुलाई की छुट्टी के लिए रेजोल्यूशन लाया और जो स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राथर, उन्होंने जो है इसको पास नहीं किया, उन्होंने इस पर जो है कोई बात नहीं की। लेकिन आपको याद होगा कि वो वीडियोस भी हमने आप तक पहुंचाए थे कि जब जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली जम्मू के अंदर चल रही थी और वहां पर कितना बड़ा हंगामा इस पर देखने को मिला था जब ये रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया गया था। इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं और एमएलए किश्तवाड़, माफ कीजिएगा, जो एमएलए हैं सुनील शर्मा, उन्होंने इस पर कहा था कि उनको जो है छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, वो ट्रिएटर से, वो गद्दार थे। लेकिन इस पर बहुत जबरदस्त हंगामा तब भी असेंबली के अंदर देखने को मिला था, लेकिन बाद में ये बात जो है वो खत्म की गई और इस पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को सवाल पूछा है महबूबा मुफ्ती ने, कहा है कि तब आपकी जो चुप्पी आपने साथ थी उसका नतीजा कहीं ना कहीं आज आप भुगत रहे हो, तब हमने आवाज उठाई लेकिन आपने जो है साथ नहीं दिया, आपने कहा कि हम लेकर के आएंगे, अब 1 साल हो गया है, आप वो छुट्टी को भी जो है वो बहाल नहीं कर पाए हो। और इस तरह से अल्ताफ बुखारी ने बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर ने कहा है कि हमने इंतजाम करवाया है, हमने इंतजाम रखा है, वहां पर फातह ख्वानी की जाएगी, बाकी चीजें रखी जाएगी। लेकिन 1931 13 जुलाई 1931 को हुआ क्या था? कश्मीर का हर बच्चा, कश्मीर का हर जवान, जम्मू कश्मीर के कई लोग जो है जिन्हें हिस्ट्री को पढ़ा है कि उस दिन हुआ क्या था, कितनी शहादतें हुई थी, क्या चीजें थी, कौन था अब्दुल कदीर खान, कहां से आया था, क्या वो चीजें थी और किस बुनियाद पर जो है वो वहां पर उस दिन उन 22 लोगों की जो है वो शहादत हुई थी, जिसको योम शोहदा के तौर पर जो है वो मनाया जाता है। लेकिन आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन और एमएलए जडीबल हैं तनवीर सादिक, उनने भी एक बयान जो है वो जारी किया है। उनने भी अपने बयान में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस छुट्टी को जो है बहाल करेगी, लेकिन लोग देखना चाहते हैं कि कल एक दिन बचा है, कब यह छुट्टी जो है वो बहाल की जाएगी। और इस पर उन्होंने ये भी कहा था कि
जो मेहरबान बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला की 25वीं बरसी के मौका पर उन्होंने आज ये बयान दिया, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंचे थे। और 13 जुलाई के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया था, उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 13 जुलाई के शहीदों को हमेशा जो है वो खराज अकीदत पेश किया है, वो आगे भी उनको खराज अकीदत जो है वो पेश करती रहेगी और इस तरह से जो सालों साल चलता आ रहा है वो चलते रहेगी। लेकिन इस पर पीडीपी को भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बीजेपी के साथ यहां पर हुकूमत बनाई थी तो उनका भी जो वजीर उस दिन था वो भी मज़ार शोहदा पर गया था 13 जुलाई को, और महबूबा मुफ्ती जो है वो भी अपनी गाड़ी के ऊपर जो है जम्मू कश्मीर का झंडा लगाती थी। लेकिन आज हम पर जो है वो सवाल पूछ रही है। और उन्होंने कहा कि 13 जुलाई की छुट्टी को जो है हम बहाल तो करेंगे, अब कब करेंगे, लेकिन साथ में एमएलए जडीबल जो तनवीर सादिक, उन्होंने ये कहा कि अफसोस है कि जिन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और जिनकी वजह से 2019 में 19 हुआ और आज हम पर जो है वो उंगलियां उठाई जा रही है, हमसे सवाल पूछ रहे हैं। और आज जब हुक्मरान जमात ने इजाजत तलब की तो इसमें अमन और कानून का कोई मसला भी हो सकता है, क्योंकि ये एमएलए जडीबल जो तनवीर सादिक है उनकी जानिब से कहा गया कि वहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, बाकायदा तौर पर लोग आएंगे, चीफ मिनिस्टर जाएंगे, एमएलए होंगे, बाकी लोग होंगे, तो जो प्रोटोकॉल रहता है या सिक्योरिटी जो है वो तो रहनी चाहिए। तो इस हवाले से हम कानून का पालन करते हैं, इस हवाले से हमने जो है वो खत लिखा है एक डीएम को। अब कहीं ना कहीं सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछे जा रहे हैं कि स्टेटहुड कब बहाल होगी या बाकी चीजों का जो दावा आपने किया था अपने मैनिफेस्टो के अंदर। लेकिन 13 जुलाई की इस छुट्टी को लेकर के असेंबली के अंदर हंगामा, लोगों के अंदर रोष, बाकी चीजें, अब एक दिन बचा है, परसों की डेट में किस तरह का माहौल जो है वो रहने वाला होगा, क्योंकि अभी तक ये जो रिपोर्ट्स मिली हैं कि सुबह 8 बजे का वक्त जो है वो मांगा गया है कि उस समय इजाजत दी जाए कि हम लोग जो है वहां पर जाएं और उन शहदा को जो है वो खराज अकीदत जो है वो पेश किया जाए, वहां पर फातिह ख्वानी की जाएगी। 13 जुलाई 1931 को जिन लोगों ने जो है वो शहादत दी है और करीब करीब 22 जवानों की जो है वो शहादत हुई थी। बहरहाल एक लंबी तारीख है, एक लंबी हिस्ट्री है, और वो एक अगले प्रोग्राम में, एक अगली रिपोर्ट में आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस चीज को लेकर के, जम्मू कश्मीर के अंदर इस छुट्टी को जो है बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अब कुछ पार्टीज हैं जो इस चीज को मनाती थी, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर 13 जुलाई की इस छुट्टी को बहाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।